वो बीन बीन कर 250 से ज्यादा खाएगा, 250 से ज्यादा खाएगा। सरकारें हमको 250 ग्राम अनाज दे रही है, यानी हमारा स्तर मुर्गा मुर्गी से भी नीचे सरकार गिराई है। बात समझ में आ रही है? अरे हम अपने को इंसान समझते हैं। भारतीय संविधान इंसान को अधिकार देता है, किसको? इंसान को। और हम अपनी स्तर मुर्गा मुर्गी से नीचे गिरा दिए। हम अपने को इंसान ही नहीं साबित कर पाएंगे तो अधिकार कैसे मिलेगा? अरे हमारे पुरखे ने इतने लड़ झगड़ करके भारतीय संविधान को लाया, उसमें इंसान को अधिकार दिलाया, और हम अपने आप को मुर्गा मुर्गी साबित करने में ही तुले हैं। साथियों, बुरा न मानिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। अरे एक समय था, हमारे पुरखों को मरे हुए पशुओं का मांस खाने के लिए विवश किया गया था। एक तरफ उस मांस को, मरे हुए पशु के मांस को कुत्ता खींचता था, दूसरे तरफ हमारे लोग उस मांस को खींचते थे। कुत्ता भी आंख दिखाता था, हमारा हिस्सा खा रहा है। अर्थात हमारा जीवन क्या था? अरे हमें स्वच्छ पानी क्या, उससे तालाब की गंदे पानी भी पीने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली लैट्रिन भी करते थे और पानी पी सकते थे, उस तालाब का पानी भी हमें मना ही था। अरे हमारा स्तर क्या था? जानवर से भी बदतर स्तर था। उस स्तर को बाबा साहब ने संघर्ष करके हमें इंसान बनाया और इंसानों के लिए संविधान में अधिकार दिया। और हम क्या बने? समय अभाव है साथियों, अपनी बात को थोड़ा और छोटा करना चाहता हूं। अभी डॉक्टर साहब ने समझाया एकता में शक्ति है। क्या हमें एहसास हो रही है कि एकता में शक्ति है? हमारे पुरखों ने, साहू जी महाराज से लेकर ज्योतिराव फुले, बाबा साहब, पेरियार ललई सिंह यादव, ये तमाम ओबीसी और एससी के महापुरुषों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ाई लड़ी? क्योंकि आज हम बटे हुए लोग हैं, इसलिए पिटाई हम पर हो रही है। अलग बात है राजेश भैया ओबीसी के हैं, व्यवस्था के लोग इनको 5 जूता मारते हैं, हमको 10 जूता मारते हैं। हम भी मार खा रहे हैं, वो भी मार खा रहे हैं। उनको थोड़ा खुशी है कि हम 5 जूता मार खाए हैं। तो एक दूसरे की तुलना में हम लगे हुए हैं। इसीलिए मानवर साहब कहते थे, एहसास कराते थे कि हम संगठित हो जाएं। जब संगठित हो जाएंगे तो जो पीटने वाले लोग हैं उनको हम पीटने लायक बन जाएंगे। यही हमारे पुरखों का, यही हमारे महापुरुषों का, यही हमारे बाबा साहब का यही सपना था कि हम संगठित शक्ति का प्रयोग करते हुए शासन सत्ता को कब्जा करें। जानते हैं, एक घटना बताता हूं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब संसद से बाहर आ रहे थे। पत्रकारों ने पूछा बाबा साहब से, आज बाबा साहब आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश, आप तो बहुत गंभीर रहते हैं, आज बहुत खुश हैं आप। बाबा साहब ने कहा, थोड़ा सा ज्ञान की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। बाबा साहब ने कहा, मैं इसलिए खुश हूं कि जो ये एक वोट का अधिकार दिया है ना, इस एक वोट के अधिकार से आज हमारे समाज के लोग जो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, अब इस देश में राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा। ये जो गुलाम बने हमारे लोग हैं, इनकी यानी
उस माँ के जो दास्ता की जिंदगी जी रही थी, गुलामी की जिंदगी, उनके पेट से जन्मा संतान भी राजा बनेगा, इसलिए मैं खुश हूं। लेकिन तकलीफ है, उस ओट को हमारे पुरखों ने दिलाया संघर्ष करके। आज उस ओट की कीमत क्या बताया गया? हम लोग अपनी औकात समझ गए ना मुर्गे और दारू में। अरे बाबा साहब ने बहुत बड़ा ताकत दिया था, इस ओट को अगर बचा लें हम राजा बन सकते हैं। और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, व्यवस्था हमारे नियंत्रण में आएगी, और व्यवस्था पे जब हमारा कब्जा होगी तो हमारा कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। और हमारा कल्याण तभी होगा जब हम शासन सत्ता में बैठेंगे। हमारे पुरखों का यही सपना था, और जिस दिन यह सपना पूरा होगा उसी दिन बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोग ऐसा पालन करेंगे, आज से कम जातियों से हटकर जुड़ने की कोशिश करिए, एक पहल बनाइए, संगठित शक्ति का ताकत दीजिए। आज इस पावन अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान में सुना, अगर कुछ बातें आपको समझ में आई होगी तो आप अमल करिएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी बाणी के साथ अपनी बाणी विराम देता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए साधुवाद। जय भीम, जय भारत।